मणिपुर की स्थिति को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में गतिरोध जारी है। मणिपुर हिंसा पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। अब 26 विपक्षी दलों का नया गठबंधन इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। ये प्रस्ताव आज ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। आजाद भारत में सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अक्सर लाए जाते रहे हैं। इससे सरकार और विपक्ष दोनों अपनी मजबूती की परख करते हैं। हालांकि ये प्रस्ताव एक प्रक्रिया के तहत ही लाया जा सकता है, बगैर इसके अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्या है इसकी प्रक्रिया, कैसे संसद में प्रस्ताव पेश होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल को किसी संसद से इसे पेश करने के लिए कहती है। जब किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है, तब वो अविश्वास प्रस्ताव पेश करती है। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा में 9 सदस्य है, वहीं टीडीपी के 16 सांसद है। अविश्वास प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद क्या होता है? अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा करना जरूरी होता है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकते हैं या फिर कोई फैसला ले सकते हैं। क्यों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से ही आता है? ये संवैधानिक व्यवस्था है। नियम 198 के तहत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से ही लाया जा सकता है, राज्यसभा से नहीं। मोदी सरकार के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं? ये दूसरी बार होगा जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। पहली बार ये वर्ष 2018 में लाया गया था। तब नरेंद्र मोदी सरकार इस प्रस्ताव के खिलाफ जीत हासिल कर चुके थे। प्रस्ताव के पक्ष में तब 126 वोट लोकसभा में पड़े थे, जबकि विपक्ष में 325 वोट। लोकसभा में सीटों की स्थिति। अभी लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद है, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन के पास लोकसभा में कुल 332 सांसद है। इस गठबंधन में लोकसभा में बीजेपी को लेकर 12 पार्टियां हैं और 3 निर्दलीय सदस्य। वही कांग्रेस के 49 सांसद है, तो विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया में कुल मिलाकर लोकसभा के 141 सांसद है। इस गठबंधन में लोकसभा के 15 दलों के सांसद हैं। वैसे लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या 205 है, लेकिन कई विपक्षी दल इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे मोदी सरकार को खतरा है? अब क्योंकि बीजेपी के पास 301 सांसद है और लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, तो ऐसे में इसके दम पर बीजेपी अकेले ही सरकार बना सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है। कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं? संसद में 27 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। 1978 में ऐसे ही एक प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी थी। किन तरीकों से लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव? पहला, ध्वनि वोट। सांसद ध्वनि वोट इस पर पक्ष या विपक्षी नजरिया पेश करते हैं। वोटों के बंटवारे से। इसमें अगर वोटों के बंटवारों की व्यवस्था होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, स्लिप्स या बैलेट बॉक्स के मदद ली जाती है। बैलेट वोट। जब अविश्वास प्रस्ताव में बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता है तो इसका मकसद ये होता है कि सांसद गुप्त तरीके से वोट कर सके, जैसे लोकसभा या विधानसभा में जनता करती है।